हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। बाजार की चाल पे तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मैनेजमेंट की ओर रुख कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट से, जानेंगे FY27 के लिए ग्रोथ आउटलुक इनका क्या है, मौजूदा तिमाही को देखते हुए आगे मार्जिन्स में और सुधार की कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, साथ ही आगे हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी कंपनी अपनाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंतरिम CEO और होल टाइम डायरेक्टर सौगता बसूरे जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं सवालों के साथ सौगता जी। और सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं, जो Q4 में काफ़ी रोबस्ट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो इसमें इजाफा लगभग 8% का दर्ज भी हुआ है, लेकिन एबिट जो है वो चूक गया है। क्या वजह रह सकती है? ओवरऑल आउटलुक हमें क्या समझना चाहिए? क्या क्यूज़ मिल रहे हैं Q4 के लिए भी? थैंक यू। एंड देखिए ये हमारा 8वां क्वार्टर है जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर हुआ है कैस्ट्रॉल से, और वो भी वॉल्यूम ग्रोथ 8% था, जो कि मार्केट 3 से 4% के ग्रोथ पे हमने मार्केट शेयर गेन किया 8% ग्रो करके। एबिटा वॉल्यूम एबिटा जो रेंज है हमारा 21 to 24% हमने इंडिकेट किया है। फोर्थ क्वार्टर को जो एबिटा है वो 25.5 पे है, तो एबिटा इज हाई। आपका जो क्वेश्चन है क्या चेंजेस में फोर्थ क्वार्टर में, एक आध चीज है। एक तो लेबर कोड के वन ऑफ इम्पैक्ट है, दूसरा करेंसी मूवमेंट काफी था इन द लास्ट 2 मंथ्स, सो दैट इज द मेन चेंज दैट हैज हैपेंड। अदरवाइज आप अगर देखेंगे पिछले पूरे साल में हर क्वार्टर में कैस्ट्रॉल इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ मार्केट से आगे हुआ है। और राइट, एबिट मार्जिन की बात करते हैं, जहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन लगभग 230 बिप्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस आता हुआ देखा गया है। क्या वजह रह सकती है? और अब ओवरऑल 2026 के लिए मार्जिन्स को कितना एक्सपैंड होता हुआ आप देख रहे हैं? सो मार्जिन्स के लिए हमने जो रेंज इंडिकेट किया है 21 से 24%, वो रेंज हम होल्ड करेंगे। उसी रेंज के बीच में हम लोग वॉल्यूम भी ग्रो करेंगे मार्केट से आगे। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है हम लोग वो रेंज पे ऑपरेट करेंगे 2025 में और 2026 में भी। ये बताइएगा यहाँ पर क्योंकि फुटप्रिंट आपने अपने काफ़ी बढ़ा दिए हैं और प्रेजेंस अपनी आप बढ़ा रहे हैं, Q4 में भी अब ये रिफ्लेक्ट होगा। नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी है यहाँ पर तमाम आउटलेट्स को ध्यान में रखते हुए। ओवरऑल अब क्या प्लानिंग है, एक्सपेंशन प्लान, और क्या क्या पाइपलाइन में है एक्सपेंशन को लेकर और नई ज्योग्राफीज को लेकर? देखिए, तो आपने सही सही बोला है। 1,50,000 आउटलेट्स अभी हम सर्व करते हैं। रूरल में अनदर और 40-45 हजार आउटलेट सर्व करते हैं। तो कैस्ट्रॉल जैसे कंपनी जो इंडिया में 100 साल से है, मेन जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो कि रेगुलर रीच और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, तो हम वो एक्टिविटी जारी रखेंगे। और 2026 में हमारे साइज के कंपनी में माय एक्सपेक्टेशन इज 4 से 6% इंक्रीज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, जो कि मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ हम समझते हैं 3 से 4% होगा, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ उसके आगे चलेगी। कैस्ट्रॉल ने यहाँ पर काफ़ी हद तक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अक्रॉस ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी सेगमेंट्स में। कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर लाइनअप है जो हम अगली तिमाही में आता हुआ देखेंगे? हाँ, तो प्रोडक्ट लॉन्चेस और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अपग्रेड और रीलॉन्च ये जारी रहेगा। तो हमने 2025 में 2025 में जैसे आपने ठीक बोला है, 20 नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं अक्रॉस इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और ऑल्सो हमारे ऑटो केयर रेंज जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। 2026 में वो जारी रहेगा। प्लस हमारे जो हमारे ब्रांड्स है, एक्टिव, CRB, टर्बोमैक्स, मैग्नेटेक, जो कि सारे मार्केट लीडिंग ब्रांड्स है, उस पे भी काम चलेंगे। वी विल कीप अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी विद द लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन। क्रूड्स के जो कीमतें हैं काफ़ी वॉलेटाइल रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन इम्पैक्ट अगर हमें समझना हो आपके मार्जिन्स पर इसका, तो वो क्या पड़ेगा? देखिए, क्रूड ऑयल मूवमेंट नई बात नहीं है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल से लिंक्ड है। तो हम ये समझते हैं, ट्रैक भी करते हैं क्रूड ऑयल मूवमेंट और बेस ऑयल मूवमेंट। हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है 21 से 24%, विद इन दैट हम वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे। अगर प्राइसिंग एक्शन लेना पड़ेगा वी विल डू दैट। एंड हमारा वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट
जो भी वॉलेटिलिटी होगा एनवायरनमेंट में हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और हमने किया भी है इन द पास्ट। शुक्रिया सौगता जी, हमारे साथ जुड़े और नतीजों के तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत की विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में, उसके बाद बात करेंगे पीडियालाइट के मैनेजमेंट से। बने रहे हमारे साथ।